जो प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो कहते हैं मैं गिफ्ट सिटी बना रहा हूँ, यहाँ 1 लाख करोड़ का बजट आएगा। नोएडा में कहते हैं इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं यहाँ। आपको मजाक लगता होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री के लिए कहना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री को ही नहीं पता है कि मेरी ये बात रिकॉर्ड हो रही है। प्रधानमंत्री है वो, उनको कितना तकलीफ लगा होगा। इस प्रधानमंत्री की पहचान है कि उसने गुजरात को बहुत डेवलप किया। गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि गुजरात छोटा हो गया, मैं एक नया शहर बसाऊंगा, दुनिया का सबसे बेस्ट शहर धोलेरा शहर बसाएंगे। शहर बसने से पहले वहाँ एयरपोर्ट बना दिया, बंदरगाह बना दिया, हाईवे बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। सर आप मोदी जी के साइड हैं कि किसके साइड है? हम इंडिया के साइड हैं। सर हम लोग एक दिन बिहार बदलेंगे। जब तक आपके दिमाग में ये बात रहेगी आप बिहार बदलेंगे, यकीन मानिए अगले 100 साल तक आप यही बात बोलते रहिएगा। सोचिए हमारे राज्य की खासियत, आपको हंसी आएगा, अफसोस भी लगेगा। जो प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो कहते हैं मैं गिफ्ट सिटी बना रहा हूँ, यहाँ 1 लाख करोड़ का बजट आएगा। नोएडा में कहते हैं इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं, यहाँ इंटरनेशनल चीजों का उत्पादन होगा। हैदराबाद में जाके वो IT सिटी बनाते हैं, और अपने यहाँ आते हैं तो कहते हैं मुझे आप लोगों का ख्याल है, आपको अरवा चावल पसंद है कि उसना चावल पसंद। वो इंसान दिल पे पत्थर रख के बोला होगा। एक प्रधानमंत्री को ये बोलने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी, और हम जैसे लोगों की वजह से वो इतना नीचे लेवल पे आके बात बोला। प्रधानमंत्री को ही नहीं पता है कि मेरी ये बात रिकॉर्ड हो रही है। प्रधानमंत्री है वो, उनको कितना तकलीफ लगा होगा। लेकिन हम लोग मजदूरों का राज्य बन गए हैं, मजबूर कर दिया एक प्रधानमंत्री को, जो हर राज्य में जाके कहते हैं कि हम आपका ख्याल रखते हैं, आपको इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, इंटरनेशनल व्यापार चाहिए। नोएडा में एक बड़ा सा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट होना चाहिए, पुणे में एयरपोर्ट होना चाहिए, बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। और हमारे यहाँ आते हैं कहते हैं कि क्या किया जाए। गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि गुजरात छोटा हो गया, मैं एक नया शहर बसाऊंगा, दुनिया का सबसे बेस्ट शहर धोलेरा शहर बसाएंगे। शहर बसने से पहले वहाँ एयरपोर्ट बना दिया, बंदरगाह बना दिया, हाईवे बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, रेलवे लाइन बना दिया, बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव चालू कर दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया, हर चीज बना दिया। और हमारे यहाँ है तो कहें कि तो मजदूर है सभी से, मजदूर है से यहाँ क्या खाएगा सभी से? अरवा चावल। आपको मजाक लगता होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री के लिए कहना आसान नहीं था। वो बेचारे परेशान होंगे हम लोगों से। ये सब का क्या मेंटेलिटी है? आप किसी मंच पे कहिएगा कि हम आप लोग के लिए अरवा चावल की जगह उसना चावल किए हैं, लेकिन जब सुनने वाला ही उसी कैटेगरी का रहेगा तो क्या कहिएगा? यहाँ आके कोई आपको कह सकता है कि तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग को हम एक एक चॉकलेट देंगे, कभी बोल सकता है। लेकिन आप ही जब नर्सरी क्लास में जाइएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब उनकी मेंटेलिटी देखिएगा तो कहेगा बच्चों तुम पढ़ाई करो, तुमको एक एक चॉकलेट मिलेगा। ये आपकी गलती नहीं है, आप कहाँ हैं इसकी उसकी गलती है। किसी यूनिवर्सिटी में जाके आप कह ही नहीं सकते कि तुम्हें चॉकलेट देंगे, कहाँ बोल सकते हैं? नर्सरी में। ये उस बोलने वाले की गलती नहीं है, जो सामने थे उसी कैटेगरी के थे। अरवा चावल उसना चावल हो गया। बड़ी तकलीफ लगा। मतलब क्या ही तकलीफ लगेगी? तकलीफ ये हम लोग को नहीं, उस प्रधानमंत्री को लगा होगा। लौटने के टाइम पे बड़ी अफसोस किए होंगे, मेरा ही देश है। प्रधानमंत्री का दायित्व, कोई प्रधानमंत्री ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका देश पिछड़ जाए, क्योंकि देश डेवलप होगा। अगले बार प्रधानमंत्री को वोट मांगने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर विकसित नहीं होगा तब लौटते टाइम उस इंसान को क्या लगा होगा कि मेरा ही एक राज्य है। इतना बिछड़ गया कि हमारे जैसे इंसान से अरवा चावल उसना चावल बोलवा। इस प्रधानमंत्री की पहचान है कि उसने गुजरात को बहुत डेवलप किया, उद्योग लाया था, रोजगार लाया था, टेक्नोलॉजी के बात कर। हम लोग उस प्रधानमंत्री को भी नीचे झुका दिए। प्रधानमंत्री की गलती नहीं है, कमी है हमारी। हम कहाँ ला दिए, सामने वाले कहाँ लेके चले हैं। सोचिए, वो किसी राज्य में ही बात बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। उन्हें पता है कि यहाँ मेजोरिटी मेंटेलिटी यही है, खाए को जो दे रहा है वो करे ना, बात सुने। नहीं समझे? यहाँ लड़ाई झगड़ा में ही बोलता है तोर खा रहे हैं, अरे हम। ये भाषा गुलामी की होती है। तोर खाते हैं कि तोर सुनेंगे। या गांव के झगड़ा की लड़ाई में देखना ना, ये भाषा गुलामों की थी। गुलाम जिसका खाता था उसी की बात सुनता था, वो सच और गलत की बात नहीं सुनता। और अगर आज भी वो बात याद है तो याद रखना कितना गुलामी कराया गया। हम लोग बहुत पिछड़ गए, हम लोग बहुत ज्यादा। और इसमें आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसमें मोदी जी की गलती है। अपने आप पे एक बार घर जाके सोचिएगा हम लोग किस स्टेट के हैं। और ये भाषण हर स्टेट के लोगों ने सुना है। और वो स्टेट के लोग जब आप उनके सामने जाके कहिएगा एक बिहारी 100 पे भारी ना, तो मने मने कहता है उसना चावल अरुआ चावल के आगे कुछ बढ़बे नहीं किया, और बाद बोलता है। ये गर्व की बात तब है जब कोई बाहर का आदमी बोले एक बिहारी 100 पे भारी। आप अपने से अपनी तारीफ करना शुरू कर दिए। जब कोई महाराष्ट्र का आदमी बोले कि हाँ यार तुमने बहुत काम किया, वो अच्छा लगा, अपने से चालू कर लिया। छोड़ दीजिए तो ताज पहन लेगा। अच्छा, ये आदत हम लोग में बहुत ज्यादा है।
इसकी शुरुआत तुम देखना बड़ी भयानक लेवल पे भोजपुरी इंडस्ट्री में, पहला गाना गाने से पहले सुपरस्टार, नहीं समझा क्या, और नाम अजीब रखेगा, कालू करियट्ठा सुपरस्टार पूजा यादव। सर हम लोग एक दिन बिहार बदलेंगे, जब तक आपके दिमाग में ये बात रहेगी आप बिहार बदलेंगे, यकीन मानिए अगले 100 साल तक आप यही बात बोलते रहिए। प्रॉब्लम बिहार में नहीं, प्रॉब्लम बिहारियों की स्थिति को बदलना है। कोई नहीं बोलता, उसका एक रीजन है। पूरा बिहार बोलिएगा ना तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाइएगा। बस हम इतना कहते हैं कि ये जितने विधायक लोग हैं वो लोग बस हजार हजार लोगों को रोजगार दे। कितने लोगों को रोजगार दे? बिहार में कितने हैं? 243 हजार का मैंने 3 गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2.5 लाख रोजगार हो गया खत्म। हर साल आप दीजिए ना हजार हजार को, 5 साल के कार्यकाल, ज्यादा मत बदलिए। 1 साल में 2.5 लाख को मिल गया, 5 साल का कार्यकाल होता है 14 लाख को मिल जाएगा, 12-14 लाख को क्या मिल जाएगा? रोजगार, खत्म कहानी। लेकिन वो भाषण देगा हमको क्या बदलना है? पूरा बिहार। ये बात बोलो तुम लोग यहाँ पर। हम लोग बोलते तो हम लोग से नेता सब घुसी आ जाता, कहता सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, किसी दिन नाप देंगे हम। हजार, एक विधायक कितना नौकरी दे? 1000। 1 साल में अगर 1000 भी नहीं दे सकता है, भाषण का दिया था, नहीं समझे? तो बार बार तुम लोग बिहार बिहार बदलने की बात नहीं करो, कहो कि हम बिहारियों को बदलिए, समझे? गुजराती कभी नहीं कहता है गुजरात बदलिए, सीधे बोलता है काम की बात बोलो, तोरा से बस का बात नहीं है, होम्योपैथिक दवाई मत खियाओ, सीधे बताओ क्या करेगा। हाईवे बना रहा है, गिफ्ट सिटी बना रहा है, अब बना रहा है, वहाँ इतनी इंडस्ट्री लगेगा। भाषणबाजी मत दे तुम यहाँ से, हम बदलेंगे, यहाँ तोरे बदलने से बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से भाषणबाजी मत दे। हम लोग आगे बढ़े। सर आप मोदी जी के साइड हैं कि किसके साइड है? हम इंडिया के साइड हैं, हम इंडिया के साइड हैं।